आज हम पढ़ेंगे शब्द के भेद। ये हिंदी का ऐसा टॉपिक है जो बहुत हम लोगों को कंफ्यूज कर देता है। तो आइए पढ़ते हैं। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। नंबर 1 पे तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो तत् मीन्स समान, तत् मीन्स उसके, सम मीन्स समान, जो यानी संस्कृत के समान, संस्कृत के समान जो भी शब्द होते हैं उसको तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव, तद मीन्स उससे, भव मीन्स उत्पन्न होना, यानी जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है उसको तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द, जो जिन शब्दों का पता नहीं चलता ये कहाँ से आए उनको हम लोग देशज मान लेते हैं। जैसे कि देशज शब्द में पगड़ी हो गया, लोटा हो गया, पेट, ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। विदेशज शब्द जो विदेश से आए हैं, जैसे कि कप्तान हो गया, उसके बाद हॉस्पिटल हिंदी में भी लिखा जाता और इंग्लिश में, ये विदेशज शब्द हैं। हॉस्पिटल, कप्तान, ये सब विदेशज शब्द हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? रचना, अब दूसरा है रचना या बनावट। ऊपर हमने इतिहास के आधार पर पढ़ा, अब नीचे है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद। यहाँ इतिहास के आधार पर 4 था और रचना या बनावट के आधार पर 3 है। 3 भेद हैं रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते, जैसे पानी है, पानी के अन्य खंड नहीं किए जा सकते हैं, उनको रूढ़ शब्द कहेंगे। यौगिक शब्द उन्हें कहेंगे योग अर्थात मेल, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है उसको यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे समाज और एक सामाजिक, विद्या और आलय, 2 शब्द हैं, विद्या और आलय, तो विद्या और आलय दोनों जुड़कर बने तो ये क्या हो गया? यौगिक शब्द। और योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं, ये तो यौगिक की ही तरह होते हैं लेकिन इनका शब्द योग रूढ़ हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे योग रूढ़ शब्द बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं सब योग रूढ़ में आते हैं। जैसे पीताम्बर, जलज, ये सब क्या? लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, तो ये बहुब्रीहि समास हैं। तो बहुब्रीहि समाज के जितने उदाहरण होते हैं सब योग रूढ़ में आएंगे। अब रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द उन्हें कहते हैं जो लिंग, वचन अथवा विकारी शब्द जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए लड़का ले लीजिए, लड़का का लड़के हो जाएगा, एक वचन से बहुवचन हो गया, इसका वचन परिवर्तित हो गया। ऐसे लड़का का लड़की भी हो गया तो इसका भी लिंग परिवर्तन हो गया। तो ये विकारी शब्द वचन, कारक और लिंग के अनुसार बदल जाते हैं। जो अविकारी शब्द होते हैं वो वचन, कारक और लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए अविकारी शब्द में आज हो गया, आज, कल, थोड़ा नहीं होगा, ज़्यादा ले लीजिए, ज़्यादा, ये सब लिंग, वचन, कारक कोई भी परिवर्तन करिए इसमें नहीं बदलेगा। अधिक, कम, ये सब लिंग, वचन, कारक के अनुसार नहीं बदलते। आज का आजे नहीं कर सकते हैं। आज का सिर्फ किसी भी वाक्य में रखेंगे तो आज एक ही तरह रहेगा, कल भी इसी तरह रहेगा, न कि ये लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदलेगा। अब पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के कितने। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। नंबर 1 पे है एकार्थी शब्द, जिसका सिर्फ एक ही अर्थ हो उसको एकार्थी शब्द कहेंगे। और अनेकार्थी शब्द जिसका अनेक अर्थ हो, जैसे कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, तो वहाँ पे कनक का अर्थ कई अर्थ हैं। कनक का अर्थ सोना, धतूरा, तो वो अनेकार्थी शब्द हो गया। और समानार्थी शब्द जो समान अर्थ वाले शब्द, जैसे अग्नि का ले लीजिए, अग्नि का आग, अनल,
उदासन, दहन, ये सब समानार्थी शब्द के उदाहरण हैं। और विपरीतार्थी मतलब विलोम शब्द। जो भी विलोम शब्द होते हैं वो विपरीतार्थी शब्द, जैसे रात का मान लीजिए दिन हो गया, आज का कल हो गया, ये सब विलोम शब्द हैं, इन्हें विपरीतार्थी शब्द कहेंगे। अब पढ़ेंगे अव्यय के भेद। अव्यय के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय।